हम ये तो जानते हैं कि परमात्मा नॉलेजफुल हैं और उन्हें बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी बनाने वाले भी वही हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या कहें। आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे गूढ़ और सबसे पेचीदा ज्ञान कहा जाता है कर्मों की गति को जानना और समझना। किस कर्म का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल बनेगा, इसका जितना भी वर्णन हमने पढ़ा सुना है वो लेश मात्र ही कहा जा सकता है, क्योंकि कर्मों की गति इतनी गुह्य है कि इसे सिवाय एक परमात्मा के कोई नहीं जान सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर एक की जन्म कुंडली यानी कि आत्मा की पूरी यात्रा परमात्मा के सामने है। आप नीचे वालों से तो अपनी नीयत, अपने इंटेंशन, इरादे छुपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से यानी परमात्मा से कुछ नहीं छिपा सकते। मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि बॉर्डर पर खड़े सिपाही के गोली चलाने में और शहर में किसी व्यक्ति के गोली चलाकर सामने वाले को मारने के कर्म फल में ही दिन रात का अंतर आ सकता है। ऐसे ही 100 रुपए डोनेशन देने और करोड़ों रुपए डोनेशन देने वाले दो व्यक्तियों का भाग्य एक जैसा बन सकता है। तो किस कर्म का क्या फल बनेगा, कौन सा कर्म अकर्म, श्रेष्ठ कर्म या पाप कर्म बन जाएगा, ये बहुत 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 डीप और उलझा हुआ ज्ञान है जिसको सुलझाना मनुष्य के बस की बात नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा शिव ही कर्मों की गति को जानने वाले हैं। आज 30वां दिन तो पूरा हुआ, लेकिन मैं आपके साथ महाशिवरात्रि यानी कि त्रिमूर्ति शिव जयंती तक बना हुआ हूँ, क्योंकि एक तो महाशिवरात्रि बनाना अभी बाकी है और दूसरा शिव की महिमा को 30 दिन तो क्या, 30 जन्मों और 30 कल्पों में भी नहीं समेटा जा सकता। सो त्रिमूर्ति शिव जयंती तक मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।